हेलो एंड वेलकम टू एनॉर्मस लर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का, जिसमें आपके पीवाईक्यूज रहेंगे। जो भी आपके कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखे हैं उसके जितने भी पीवाईक्यूज बनते होंगे वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो 4 सेशन आपने किए, 3 सेशन, उसका एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाकी के लेक्चर भी आप लोग देख सकते हो और अपना रिव्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि कैसा आपको लगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। आपको क्या दिख रहा है? आपको निकालना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। एचसीएफ निकालना है 36 और 84 का। अब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे। एक सिंपलेस्ट वे आपका क्या है कि 36 को यहाँ रखो, 84 को यहाँ रखो, बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे समझे 2 से स्टार्ट कर दो। तो 2 से स्टार्ट करूंगा तो कितने से कटेगा? 18 से कटेगा। 2 से स्टार्ट करूंगा तो कितने से कटेगा? 42 से कटेगा। उसके बाद दोबारा 2 से स्टार्ट कर दूंगा तो 9 से, और दोबारा से करूंगा तो 21 से। अब ये 3 से जाता है तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21। अब अगर हमको एलसीएम चाहिए होता, ठीक है, इस केस में मुझे एलसीएम चाहिए होता तो मैं क्या कंसीडर करता? मैं 2 2 3 3 और 7 ये सारे के सारे कंसीडर करता। ये दोनों भी कंसीडर करता अगर मुझे एलसीएम चाहिए होता तो। लेकिन एचसीएफ के केस में मुझे क्या होता है, मुझे देखना है कि यहाँ मैं पहुंच चुका, यहाँ पे मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा अब इन दोनों में। जैसे मैं पहले 18 और 42 था, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन था तभी ये 2 से कटे। इन दोनों में भी 3 कॉमन था, मतलब ये 3 से कटे। लेकिन अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है मुझे वहां पे रुक जाना है। वहां पे रुक के मेरे पास जो ये वाले बचते हैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा एचसीएफ। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। तो एचसीएफ कितना आ गया इनका? 12। एक तरीका आपके पास ये था। ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या था? दूसरा तरीका आपके पास ये था कि 36 को मैं लिख सकता था कि कितना? 12 इंटू 3। 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। सिमिलरली 84 को मैं लिख सकता था क्या? 12 इंटू 7 लिख सकता था कि नहीं? लिख सकता था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कॉमन क्या है? दोनों में 12 कॉमन है। तो जो कॉमन टर्म आ गई वो आपकी क्या आती है? एचसीएफ। तो 12 दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ क्या आ गया आपका? 12 आ गया। ये तरीका था। उसके बाद तीसरा तरीका आपके पास तीसरा तरीका क्या था? एक सेकेंड रुको जरा। तीसरा तरीका था आपके पास, आप क्या करते? 36 के फैक्टर्स निकाल लेते। क्या करते? 36 के फैक्टर्स निकालते। तो 2 से 2 इंटू 18 होता है, 18 दोबारा से जाएगा, 2 इंटू 9, 9 दोबारा से जाएगा, 3 इंटू 3। तो इसके फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ये किसके फैक्टर आ गए? 36 के। सिमिलरली आपको क्या करना था? 84 के फैक्टर निकालने से 2 से जाता है 2 इंटू 42, दोबारा से 2 से जाता है 21, ये जाता है 3 इंटू 7। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए आपके पास? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब आपको पता है जब पावर्स में मेरे पास आ जाता है तो एचसीएफ नाम में तो इसका हाईएस्ट है, लेकिन पावर में क्या चाहिए इसको? लोएस्ट। पहले देखो कॉमन क्या है? कॉमन 2 है, लेकिन लोएस्ट पावर क्या है? 2 की 2। कॉमन 3 भी है, लेकिन लोएस्ट पावर कितनी है? 1। तो कितना आया? 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। तो यहाँ मैंने आपको 3 मेथड बता दिए। अब आपकी मर्जी है, आप लोग जिस मेथड से करना चाहो आप लोग उस मेथड से इसको कर सकते हो। ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। p जो है वो 2 का क्यूब 3 की पावर 10 और 5 है। q जो है वो 2 की पावर 5 3 और 7 है। मुझे क्या निकालना है? HCFO ऑफ p एंड q। दोनों का क्या निकालना है? HCF। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन किया हमने, HCF में क्या होता है? नाम में इसके हाईएस्ट है, जब पावर की बात आती है तो लोएस्ट। कॉमन क्या है? पहले तो ये देखो 2 कॉमन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन अब ये वाला है। एक सेकेंड जरा, क्वेश्चन कौन सा वाला है? ये कॉमन क्या है मेरे पास? 2, लेकिन मुझे लोएस्ट पावर देखनी है तो लोएस्ट पावर 2 की कितनी है? 3। तो लोएस्ट पावर 2 की 3 है तो कभी भी ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा आपका? बी पार्ट। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, लोएस्ट पावर 2 की कितनी आ गई? 3। अब 3 भी कॉमन है तो 3 में लोएस्ट पावर क्या है हमारे पास? यहाँ पे 3 की पावर है 10, यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं, मतलब 3 की पावर 1 है। तो इसका मतलब 3 की पावर कुछ नहीं मतलब कि 3 की पावर 1 है। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कि 0 है, मतलब 3 की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, आसान था, मुश्किल था कि कहीं पे नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? HCF ऑफ 59 एंड 12। अब देखो इन दोनों में कुछ आपको कहीं पे कॉमन दिख रहा है क्या? 59 और 12 में मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो पता नहीं। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो कभी भी इसका इवन नंबर, कभी भी इसका HCF नहीं हो सकता। HCF नंबर का कभी भी बड़ा नहीं होता, उससे हमेशा छोटा होता है। तो 219 708 कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या बचा आपके पास? 1 बचा। जब भी मैंने आपको बताया भी था लेक्चर्स में, जब भी आपके पास दो ऐसे नंबर्स आते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका HCF अगर निकालना हो तो HCF उसका हमेशा 1 होता है। इस केस में अगर LCM निकालना हो तो LCM हमेशा उनका मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों का। ठीक है, समझ आया आपको? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ना साइड पे लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 384
432 1200। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी मुझे दोबारा से रिवाइज कराना पड़ेगा और आपको समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। अब एक तरीका तो आपके पास वही है क्या कि बिना सोचे समझे ऐसे करके शुरू हो जाओ और 2 से स्टार्ट कर दो, जहां तक जाते जाते हो, मतलब जहां तक ये डिवाइड होता जाता है, जहां तक इनमें कुछ कॉमन ना बचे, उसके बाद जो भी यहाँ पे आएगा उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो आपके पास ये रहा, ठीक है। अब ये तो एक मतलब बिल्कुल आसान तरीका है जिसमें आपको सोचना समझना नहीं पड़ेगा। अब हम कैसे करते हैं इस चीज को, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जब भी बड़े नंबर्स दिखे हम लोगों को डिफरेंस देखना है। हम लोग क्या देखना है, हम लोगों को डिफरेंस देखना है। और कैसा डिफरेंस, जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा हमें वो डिफरेंस देखना है। कैसा डिफरेंस देखना है, हमको स्मॉलेस्ट डिफरेंस देखना है। जैसे 384 और 432 की बात करूं तो इनमें डिफरेंस कितना आता है, 48 का। अब मैं इसमें भी डिफरेंस देख सकता हूं, लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें 700 कुछ 800 के आसपास का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये देखने की जरूरत है नहीं। इन दोनों के बीच में भी अगर देखूंगा तो ये भी 800 900 के आसपास जो है वो डिफरेंस है, तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस जो है वो देखना है। सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या है आपके पास, 48 है। इसका मतलब या तो आपका आंसर 48 हो सकता है, या तो इसका कोई लोअर फैक्टर हो सकता है। मतलब या तो 48 हो सकता है, 36 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। 64 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर नहीं है। मतलब या तो आपका आंसर 24 हो सकता है, या तो आपका आंसर जो है वो 48 हो सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है जो आप आई थिंक मैंने लेक्चर में मे बी ये पॉइंट ना बोला हो, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, 48 को चेक करना है पहले कि ये इन तीनों को डिवाइड करता है कि नहीं। अगर ये तीनों को डिवाइड कर जाता है तो आपका आंसर 48 ही होगा। अगर ये किसी एक को भी डिवाइड नहीं करता तो आपका 48 छोड़ के फिर जो बचा दूसरा आपका, उसका मल्टीपल वो आंसर होगा। जैसे यहाँ पे मैं 48 से अगर डिवाइड करूं तो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा देखूं इसको, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 384। 384 को 48 से चेक करूं तो मेरे को पता है कि 12 से जाता है। 12 से 12 इंटू 4 कितना होता है, 48। 12 से ये भी जाता है। 12 इंटू 3 कितना होता है, 36। 2 बचे 24, तो 12 इंटू 2 कितना होता है, 24। ये पूरा का पूरा मेरा किससे चला गया, 48 से चला गया। 432 को भी मैं चेक करूंगा कि ये जाता है कि नहीं जाता है, तो 12 इंटू 4 कितना होता है, 48। दोबारा यहां से करूंगा तो 12 इंटू 3 कितना होता है, 36। 36 और कितना बचा, 4 से 72, तो 12 इंटू 6 कितना होता है, तो ये भी मेरा चला गया किससे, 48 से। सिमिलरली अगर मैं 12 को करूंगा, 1200 को करूंगा, ये भी 48 से चला जाएगा। तो अब ये तीनों नंबर 48 से डिवाइड हो जा रहे हैं। जब 48 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो फिर मेरा 48 ही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। 28 24 मेरा कभी भी एचसीएफ नहीं होगा। एक नंबर अगर सपोज यहाँ पे ऐसा होता, मान लो एक नंबर ऐसा होता जिसमें जो 48 से नहीं जाता, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट था कि जो आपका यहाँ पे डिफरेंस आता है स्मॉलेस्ट वाला, पहले मुझे चेक करना है कि उससे ये नंबर सारे जाते हैं कि नहीं। अगर जाते हैं तो इसका मतलब वही एचसीएफ है। अगर एक भी नंबर ऐसा हो गया जो इससे नहीं जाता, इसका मतलब फिर आपका क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ ना होके कुछ और हो जाएगा, मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब ये क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो आराम से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बात एक ही है, मतलब हमको एलसीएम निकालना है किसका, 24 का, 36 का और 40 का। एक मेथड वही, बिना सोचे समझे स्टार्ट हो जाओ। ये 24 है, ये 36 है, ये 40 है, और यहाँ से शुरू कर दो। 2 से करता हूँ, 2 से करूंगा तो 12, 2 से करूंगा तो 18, 2 से करूंगा तो 20, दोबारा 2 से करूंगा तो ऐसे चलते जाओ। एक मेथड आपका ये हो गया। अब मैं ये मिटा रहा हूँ। दूसरा मेथड आपका क्या हुआ कि इसको क्या कर दो, इसका मतलब कि कॉमन कुछ निकालो। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 12 लिख सकता हूँ। 12 को मैं दोबारा लिख सकता हूँ 2 इंटू 6। 6 को मैं दोबारा लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो ये मेरे पास क्या बन गए, 24 के फैक्टर्स बन गए। सिमिलरली अगर मैं 36 की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 12। 12 को मैं दोबारा लिख सकता हूँ 2 इंटू 6। सॉरी, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 18। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। ये किसके फैक्टर्स बन गए, 36 के। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 40 की तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 20। 20 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10। 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5। ये मेरे पास फैक्टर्स बन गए। तो यहां देखूंगा तो 2 की पावर 3 इंटू 3। यहां देखूंगा तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहां देखूंगा 2 की पावर 3 इंटू 5। ये मेरे पास फैक्टर बन चुके हैं। अब चाहिए क्या आपको, एलसीएम, लेकिन पावर में क्या आएगा, हाईएस्ट वाली पावर। तो 2 की हाईएस्ट वाली पावर कौन सी है मेरे पास, 2 की हाईएस्ट पावर वाली मेरे पास 3 है। 3 की मेरे पास हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, 3 की हाईएस्ट पावर वाला है 2। अब मैंने बोला था कि एलसीएम में जो कॉमन नहीं भी है वो भी हमको लेना है। जैसे 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे कॉमन था, ये तो लेना ही लेना था। जो एक्स्ट्रा बचा मुझे वो भी लेना है, तो मतलब मुझे 5 भी लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8। तो 8 इंटू 5 इंटू 9, 8 इंटू 5 कितना होता है, 40। 40 इंटू 9 कितना होता है, 360। तो आंसर कितना आ गया आपका, 360। मर्जी आपकी है, आपको जिस भी मेथड से करना हो आप लोग कर सकते हो। एक मेथड मैंने आपको और बताया था कि आप लोग क्या कर लो, लार्जेस्ट नंबर ले लो, यहां से उठा लो 40।
अब देखो क्या 24 और 36 इससे कटते हैं क्या? नहीं कटते। तो इसका अगला मल्टीपल ले लो, अगला मल्टीपल 80, 80 तो कहीं पे है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका मतलब उससे और अगला मल्टीपल चले जाओ, 120 पे चले जाओ। 120 पे चला गया तो 24 से तो जाता है, 40 से भी जाता है, लेकिन 36 से 120 जो है वो नहीं जाता। इसका मतलब 120 भी कभी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद इससे अगला मल्टीपल चले जाओ, मतलब 240 पे चले जाओ, 240 पे जाऊंगा तो ये 24 भी जाएगा आपका, आपका ये 14 भी जाएगा, 36 आपका फिर नहीं जाएगा। फिर आपको आप चले जाओ किस पे, 360 पे, 360 पे जाओगे तो 24 भी जाएगा, 36 भी जाएगा, 40 भी जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब आपको देखना है एग्जाम में कौन सा आपको अच्छा लगता है, कौन सा आपका टाइम बचाता है, वो सब आपको खुद देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 672 एंड 120? मतलब मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है, थोड़ा सा दिमाग क्या चलाना है कि पहले आपको एचसीएफ की वैल्यू दी होगी, बाद में आपको एलसीएम की वैल्यू दी होगी। मैंने आपको बोला था एचसीएफ जो है वो कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी एचसीएफ जो है वो नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब एचसीएफ की वैल्यू कभी भी 6 से बड़ी नहीं आ सकती। यहाँ एचसीएफ 12 है, ये कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ एचसीएफ 12 है, ये कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एलसीएम की वैल्यू हमेशा नंबर के बड़ी या नंबर के बराबर या नंबर से बड़ी आती है, नंबर से छोटी कभी नहीं आ सकती। अब यहाँ पे एक नंबर मेरे पास 120 भी है, तो 120 से छोटा मेरे पास कभी एलसीएम नहीं आ सकता। इसका मतलब 360 मेरे पास कभी एलसीएम नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचा? बस एक ही ऑप्शन बचा, 360 और 6। ठीक है। एक सेकंड, ये एक सेकंड, पहले मुझे क्या निकालना था? पहले एचसीएफ था ना, तो 6 और 360 मेरे पास बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 6 और 360, क्योंकि पहले क्या था? एचसीएफ, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। 6 और 360 आपका बचेगा, क्योंकि ये एलसीएम है। एलसीएम हमेशा आपका नंबर से क्या होगा? बड़ा। तो यहाँ पे क्या था? नंबर से छोटा, तो 6 कभी नहीं हो सकता था। सिमिलरली एचसीएफ आपका नंबर से हमेशा क्या होगा? छोटा या नंबर के बराबर, बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो ये 12 और 12 ये कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकते थे। अब आप चाहो तो निकालो, चाहो तो अपना दिमाग इस्तेमाल करके इसका आंसर दे दो। निकालना आपको आता है, मैंने समझा दिया आपको कैसे निकालना है। अब आप निकाल के आंसर दे सकते हो। क्या यही आंसर आता है क्या? अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इज 120। 3 नंबर्स का एलसीएम जो है वो 120 है, और तीनों डिफरेंट नंबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ? इसमें से एचसीएफ क्या नहीं हो सकता? तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एलसीएम दिया है, मुझे और कुछ नहीं दिया। मुझे सिर्फ बोला है कि एचसीएफ इसमें से क्या नहीं हो सकता। तो आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था कि एलसीएम इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? एचसीएफ। अगर दो नंबर रेशो में दिए हैं तो इनटू रेशो उन दोनों की, और इनटू एचसीएफ। मतलब एलसीएम जो है वो हमेशा एक मल्टीपल होता है किसका? एचसीएफ का। क्या बोला मैंने? एलसीएम जो है वो हमेशा क्या होगा? एक मल्टीपल होगा एचसीएफ का। इसका मतलब एलसीएम जो है वो एचसीएफ से कटना चाहिए अगर उसका मल्टीपल है तो मुझे देखना है कि 120 का इसमें से कौन सा मल्टीपल नहीं हो सकता। जो मल्टीपल नहीं हो सकता, इसका मतलब वो कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। तो 128 जो है, 120 से 8 जो है वो जाता है। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 8 अगर मैं करूं तो ये जाता है। 8 से करूंगा तो 8 इंटू 1 40, 8 इंटू 5 कितना होता है? 40, तो ये तो जाता है। 12 से भी जाएगा, 24 से भी जाएगा, लेकिन 35 से नहीं जाएगा। तो 120 35 का मल्टीपल कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब 35 मेरा एलसीएम जो है, सॉरी एचसीएफ जो है वो कभी नहीं हो सकता। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ा। ठीक है, आई होप आपको समझ तो आया ही होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्वेश्चन है, और दोनों फ्रैक्शन में मैं एक करूंगा, दूसरा आपको दूंगा। जैसे 9th आपका होमवर्क रहेगा और 8th में आपको करके दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? जब भी आपको फ्रैक्शन आए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वो लोएस्ट फ्रैक्शन में है कि नहीं। अगर वो लोएस्ट फ्रैक्शन में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 2/3 है, लोएस्ट है। 4/5 लोएस्ट है। 6/7 लोएस्ट है। इसका मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी 3/4, 8/9, 3/5 सब में क्या है? लोएस्ट फॉर्म है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एचसीएफ निकालना है तो न्यूमिनेटर वालों का क्या ले लो? एचसीएफ, और डिनोमिनेटर वालों का क्या ले लो? एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का क्या ले लो? एलसीएम, और नीचे वालों का क्या ले लो? एचसीएफ। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। 8th वाला मैं करके बता रहा हूँ। ऊपर वाले का मुझे क्या लेना है? एचसीएफ। तो किसका किसका? 2, 4 और 6 का मुझे क्या लेना है? एचसीएफ। तो सामने मुझे दिख रहा है इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2। नीचे मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम किसका? 3, 5, 7 का। अब 3, 5, 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा? इनका मल्टीप्लीकेशन। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, 15 इंटू 7 105, तो 2 डिवाइडेड बाई 105 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा होमवर्क। आपको मुझे कमेंट में बताना है क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही बनेगा। 1.2 है तो 12 डिवाइडेड बाई 10, ये 24 डिवाइडेड बाई 100, और ये बनेगा आपका 6। अब देखो यहाँ पे ये लोएस्ट फ्रैक्शन नहीं है। 12 डिवाइड बाई 10 जो है वो लोएस्ट फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसका एचसीएफ या एलसीएम नहीं निकाल सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले लोएस्ट में, तो 2 से करूंगा 5, 2 से करूंगा 6,
यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो किससे जाएगा मेरा, अगर मैं करूँ 4 से जाऊं, 4 से करूँ तो 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 25, तो अब ये मेरा लोएस्ट में बन गया 6/5, 6/25 और 6। अब मुझे निकालना क्या है, एलसीएम, तो ऊपर क्या होगा मेरा एलसीएम होगा, तो 6 6 6 का एलसीएम लेना है मुझे, और उसके बाद मुझे क्या करना है, नीचे मुझे क्या निकालना है, नीचे होगा एचसीएफ किसका, 5 25 और 5 का। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं पहले, 6 6 6 सेम नंबर है ना सारे, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा इसका, 6 ही आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 और 25 का एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे पास, 5। एक सेकेंड जरा, कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं की, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे गलती करी ना, यहाँ पे 1 भी तो है, 1 को तो देखा ही नहीं, तो इन तीनों का मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट 1 होगा ना, 5 थोड़ी ना होगा, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 6, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे 1 को इग्नोर मत कर देना, ऐसे आप 1 को इग्नोर करते हो चलेगा, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम में इसको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20535, इफ द एचसीएफ इज इतना, फाइंड द एलसीएम। मतलब आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो कि आपको दे रखा है, उसमें से आपको एलसीएम भी दे रखा है, आपको एचसीएफ निकालना है, आराम से आप लोग इसको कर सकते हो, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये तो मतलब बेसिक ही चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे मैं सब क्वेश्चन ऐसे वाले स्किप करने वाला हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, अगर कुछ अलग होगा तो बात अलग है, नहीं तो ये सेम रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास 12th क्वेश्चन आ गया, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज इतना, वन ऑफ द नंबर इज इतना, अदर नंबर, ये भी वही क्वेश्चन है सेम टाइप का, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दिया है, एचसीएफ भी दिया है, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर, ये भी आपका सेम क्वेश्चन रहेगा, तो ये सेम ही रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद दिया है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर इतना, 1 नंबर दिया है, यहाँ पे भी ये भी सेम क्वेश्चन है, तो बार बार नहीं करवाऊंगा इन चीज़ों को, ये भी आपका आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है, ये भी नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 भी वही है क्या, इतने सारे क्वेश्चंस क्यों हैं ऐसे वाले, ऐसे वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, बट ये क्योंकि आसान क्वेश्चन है तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं कर रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, 2 नंबर्स दिए हैं और उनकी रेशो दी है, बताओ, और एचसीएफ भी दिया है, बताओ उनका एलसीएम कितना होता है। ऐसे वाले केसेस में जब आपको रेशो दी होती है तो नंबर जो है, याद रखना फर्स्ट नंबर किसके बराबर होता है, जो एचसीएफ और जो उसकी रेशो है वो फर्स्ट नंबर है, मतलब 4 इंटू 3 12। सेकेंड नंबर जो है वो किसके बराबर होता है, जो एचसीएफ है और जो सेकेंड नंबर की रेशो है, तो ये किसके बराबर हो गया, 16। अब मुझे क्या चाहिए, क्या निकालना था मुझे, इसका एलसीएम निकालना था किसका, 12 और 16 का। तो 12 और 16 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 48 आएगा, सिंपल सी तो बात है। कैसे आएगा 48, मैंने 16 को ले लिया, 16 तो 12 से नहीं जाता, तो मैंने इसका अगला मल्टीपल ले लिया, 32 वो भी नहीं जाता, उससे अगला मल्टीपल ले लिया 48, वो 12 से चला जाता है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम। बाकी आपका तरीका जैसे आप करना चाहो, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आपका अगर रेशो में नंबर्स दिए हैं और आपका एचसीएफ दिया है, तो डायरेक्टली आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, एचसीएफ लो, ठीक है, इनटू जो भी रेशो दी है उनको क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब एचसीएफ क्या था मेरे पास, एचसीएफ कितना दिया है, 4 इंटू 3 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48। तो जब मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो क्या बन गया मेरे पास, एलसीएम। तो ये एक तरीका है आपके पास। यही क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि एलसीएम जो है वो क्या होता है, वो मल्टीपल होता है किसका, एचसीएफ का। मतलब एचसीएफ से एलसीएम से एचसीएफ क्या है, कटना चाहिए। एचसीएफ के टेबल में, सॉरी एलसीएम के टेबल में नहीं, एचसीएफ के टेबल में एलसीएम आना चाहिए। उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 120 से 35 नहीं कट रहा था, इसीलिए 35 कभी भी मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता था। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट्स जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब जरा मुझे बताओ, ये इसी का उल्टा क्वेश्चन आ गया, खुद कर सकते हो। एलसीएम कितना दिया है मुझे, एलसीएम दिया है यहाँ पे 480। एचसीएफ मुझे नहीं दिया, मुझे पता है एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू, जब भी रेशो में दिया होता है तो इंटू 5 इंटू 6, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 6 से काटूं तो 6 इंटू 8 कितना होता है, 48, मतलब 80। अगर 5 से काटूंगा तो 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5, 5 इंटू 6 कितना हो गया, 30। तो एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास, 16 आ गया। अगर आप चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो कि एलसीएम क्या मेरा 16 इंटू 5 इंटू 6 के बराबर होता है कि नहीं। 16, 6 इंटू 5 कितना होता है, 30। तो 16 इंटू 30 कितना होता है, 480। तो क्या आया, उतना एलसीएम आ गया। इसका मतलब हम जो जा रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। अब क्या क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5 एंड देयर एलसीएम इज 225। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। कई बार ऑप्शंस में ऐसा होता है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको दिख रहा है कि 3 रेशो है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 60 भी है, 90 भी है, 45 भी है, 75 भी है, सारे के सारे 3 के मल्टीपल है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो मुझे इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपको पता है एलसीएम जो है 225 किसके बराबर होगा, आपका एचसीएफ इंटू 3 इंटू 5।
तो ये 5 इंटू 3 कितने होते हैं 15, 15 और काटूंगा तो 15 इंटू 15 कितना होता है 225। तो यहाँ से मेरा HCF कितना आ गया 15। अब नंबर कितना होता है, नंबर मैंने अभी आपको बताया, नंबर किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर जो HCF है और जो आपको पहली रेशो की वैल्यू दी है। आपको चाहिए क्या, आपको लोएस्ट नंबर चाहिए था, तो आपके साथ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है लोएस्ट नंबर किसके बराबर होगा, HCF इंटू लोएस्ट रेशो। तो लोएस्ट रेशो क्या है 3, 5 इंटू 3 कितना हो गया 45। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 45, इसका आंसर आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अभी आपको थोड़ा सा झटका लगने वाला है। अभी हमने दो मतलब ये वाले क्वेश्चन किए जिसमें क्या थी रेशो, मतलब 2 नंबर से अब मेरे पास कितने आ गए 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स रेशो में दिए हैं और मुझे उनका HCF भी दिया है 12, मुझे बोला है LCM। अब आप लोग वही बिना सोचे समझे क्या करोगे, सर आपने अभी बोला था कि LCM किसके बराबर होता है, सर HCF होता है इंटू जो भी रेशो दिया है मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। HCF मेरे पास कितना दिया है 12, तो 12 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करूंगा, 4 इंटू 3 होता है सर 12, 12 इंटू 12 कितना होगा 144, 144 इंटू 2 कितना होगा 288। सर लेकिन ये तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, अगर ऑप्शन में 288 होता, अगर मैं ये क्वेश्चन बनाता तो मैं जानबूझ के ऑप्शन में 288 रखता और पहला ही ऑप्शन 288 रखता और आप इसको गलत करके आते। अगर दोबारा पीछे जाओ, मैंने आपको साथ साथ में क्या बोला, अगर आप दोबारा पीछे जाओ तो यहाँ पे मैंने साथ साथ में यहाँ पे भी मैंने ये चीज बोली कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नंबर्स को देखो ध्यान से, तो नंबर्स में क्या है आपके पास 2 और 4 में कुछ कॉमन है ना, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो कुछ कॉमन है। 2 एक्स्ट्रा जो कॉमन है, वो जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है वो मुझे नहीं लेना है, वो मुझे नहीं लेना है। अगर तो मैं 12, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 144 आएगा। ये आपका सिंपलेस्ट मेथड था, बट आपको नहीं करना, आपको नहीं करना इस तरीके से। तो आपके पास क्या तरीका है, आपके पास वही तरीका है क्या कि पहले निकालो कि पहला नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर किसके बराबर होगा HCF इंटू जो भी रेशो है। HCF कितनी है 12, रेशो कितनी है 2। सेकेंड नंबर आपका किसके बराबर हो जाएगा 12 इंटू 3। थर्ड नंबर आपका किसके बराबर हो जाएगा 12 इंटू 4। अब आपको यहां पे दिख रहा है 12 तो कॉमन है ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 4 को यहाँ पे मैं इसको मिटा के क्या मैं 4 को यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि 2 और 2 भी यहाँ पे कॉमन है, तो इसको भी क्या लिखूंगा एक ही बार। तो LCM में क्या करना है 12 जो कॉमन था वो लिखा। अब बाकी एक्स्ट्रा चीजें 2 भी कॉमन है, चाहे वो 2 में है चाहे वो तीनों में है वो लिखनी है, चाहे वो 2 में भी है तब भी लिखना है। जैसे 2 जो है वो 2 ही जगह कॉमन है सिर्फ, तो इसको एक ही बार लिखूंगा, ये लिख दिया। बाकी एक्स्ट्रा चीज जो भी बची वो लिखो। बाकी एक्स्ट्रा चीज क्या थी 3 इंटू 2 वो लिख दिया। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 144। तो LCM कितना आ जाएगा 144। वरना ऐसे नहीं करना तो फिर आपका वही तरीका है कि पहला नंबर बना मेरे पास 24, दूसरा बना 36, तीसरा बना मेरे पास 48। अब बताओ इसका LCM कितना होगा, वही तरीका अपनाते जाओ, वो मतलब बिना सोचे समझे वाला, ऐसे करो ऐसे लिखो और निकालते जाओ, ठीक है। पर जो मैंने आपको तरीका बताया वो आपको हेल्प जरूर करने वाला है, थोड़ा दिमाग जरूर लगेगा लेकिन हेल्प आपकी बहुत होगी। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 44 टाइम्स देयर HCF। मतलब मुझे दे रखा है LCM इक्वल्स टू 44 टाइम्स HCF। एक इक्वेशन मुझे ये दी है, सम ऑफ HCF और LCM दिया है मुझे, मतलब HCF प्लस LCM जो है वो भी मुझे दे रखा है 1125। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, क्या मैं LCM की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, क्या मैं पुट कर सकता हूँ अगर, तो मैं क्या बोलूंगा HCF प्लस LCM की जगह क्या लिखूंगा 44 टाइम्स HCF, और ये क्या बन जाएगा 1125। यहाँ से ये बन जाएगा 45 HCF इक्वल्स टू 1125। अब इसको क्योंकि 5 वाले हैं दोनों तो आराम से काट सकते हो, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 45। जब काटोगे तो आ जाएगा 25। इसका मतलब HCF निकल के आ चुका मेरा कितना 25 निकल के आ चुका है। अगर HCF मेरा 25 आ चुका तो LCM कितना हो जाएगा 44 इंटू 25। अब आपको पता है वो फॉर्मूला क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एक नंबर अगर मेरे पास 25 है, दूसरा नंबर मैं मान लेता हूँ x, ये किसके बराबर होता है HCF इंटू LCM। HCF कितना है मेरे पास 25, LCM कितना है 44 टाइम्स HCF, और HCF दोबारा कितना है 25। तो क्या करूंगा, ये 25 से ये 25 कट गया तो x किसके बराबर हो गया 25 इंटू 44। 25 इंटू 44 अगर मैं करूंगा तो अगर आप यहां से आराम से कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो 25 इंटू 40 प्लस 4 कर सकते हो। 25 इंटू 40 कितना होता है 1000, और 25 इंटू 4 कितना हो गया 100। तो 1000 प्लस 100 कितना हो गया आपका 1100। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका ए पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, लेवल अच्छा था इसका, और थोड़ा सा लेंथी भी था। ऑल्दो शॉर्टकट्स होते हैं और भी हमारे पास, बट मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा जबरदस्ती इस चीज के साथ करो।
अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका 22, ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप मतलब नॉर्मल एग्जाम्स की, छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे आप आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हो कुछ उस एग्जाम्स की, तो उनमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते। बट हाँ, आप जेकेपी की तैयारी कर रहे हो या फिर उससे ऊपर एसएससी की, जेकेएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन उसमें आने के चांसेस हैं और आए भी हैं, आते भी हैं। क्या पूछा गया? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मुझे दे दिया गया है दो नंबर्स का प्रोडक्ट 2028। मुझे नहीं पता दो नंबर्स कौन से होंगे, तो मैंने यहाँ पे दो नंबर्स लेट कर लिए। एक नंबर मैंने ले लिया ए, एक नंबर मैंने ले लिया बी। मुझे दिया है दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 2028 है। एंड देयर HCF इज 13। अब आपको याद है कि HCF अगर दिया हो तो नंबर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट नंबर मेरे पास किसके बराबर हो जाता है, HCF इंटू पहला नंबर की जो रेशो है। मैंने मान लिया था कि ए नंबर क्या है, ए रेशो बी में इस तरीके से दिए हैं और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या, दूसरा नंबर किसके बराबर हो जाता है, 13 इंटू बी। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मुझे किसके बराबर दिया है, प्रोडक्ट 2028 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2028 के बराबर। यहां से मेरा हो गया 169 AB इक्वल्स टू 2028 के बराबर। यहां से AB की मल्टीप्लिकेशन आ गई 2028 डिवाइडेड बाय 169, जो कि निकल के आएगा 12। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए, मेरे पास 12 आना चाहिए। अब आपको याद है, पता ही होगा, मैंने क्या बोला कि इन दो, जब मैं रेशो लेता हूं यहां पे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। उस समय क्या होता है, उस समय इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। मतलब मुझे अब ऐसा कुछ ढूंढना है, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके मैं क्या करूं, 12 आए लेकिन उसमें कुछ कॉमन नहीं आए। जब कुछ कॉमन नहीं आता, कॉमन मतलब कि वन एंड इटसेल्फ को छोड़ के, ठीक है, वन एंड इटसेल्फ को छोड़ के और कोई भी फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। तो मतलब ये दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, को प्राइम। तो 12 मेरे पास कैसे बन सकता है, एक नंबर अगर एक होगा, दूसरा अगर मेरे पास 12 होगा, तो मेरे पास 12 बन जाएगा। एक नंबर अगर मेरे पास 3 होगा, दूसरा नंबर मेरे पास 4 होगा, तब भी मेरे पास 12 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 12 और 1 लिखूं, लेकिन ये मैं रिपीटेड नहीं लिख सकता, मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 12 और 1 लिखूंगा तो वो दोबारा वही हो जाएगा, या तो 1 और 12, 12 और 1, बात तो एक ही है। तो मेरे पास कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे, ये मेरे पास एक पेयर बना, ये मेरे पास दूसरा पेयर बना, तो मेरे पास कितने पेयर्स बनेंगे, दो ऐसे पेयर्स बनेंगे। आप लोग बोल सकते थे कि सर 2 इंटू 6 को भी करता हूं तब भी तो 12 बनता है। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या, कि ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम। मतलब इनमें वन और इटसेल्फ के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 में 6 में देखूं तो 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। तो इसमें 1 और 6 को छोड़ के और भी क्या फैक्टर्स आ गए, इसमें और भी फैक्टर्स आ गए ना, तो ये मैं नहीं ले सकता। जैसे यहाँ पे है 1 और 2, यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर आ गया ना बीच में, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, इनमें कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो इस तरह से आपके ये पेयर जो है वो बनाने आपको पड़ेंगे। ये भी आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको मतलब लोअर एग्जाम्स में नहीं, बट हाँ थोड़े बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन दोबारा उसी फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, मुझे प्रोडक्ट दिया था दो नंबर्स का, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सम दिया है। मतलब करना हमको सेम है, मेथड हमारा सेम है, लेकिन वही फर्क है कि प्रोडक्ट और सम में। और HCF मुझे 33 दिया है, तो मैं पहला नंबर क्या ले लूंगा, 33A। दूसरा नंबर क्या ले लूंगा, 33B। और A और B आपस में क्या है, को प्राइम है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर और नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया मेरे पास, इस समय मुझे क्या दिया है, मुझे सम दिया है, तो मतलब इन दोनों का सम करके मेरे पास कितना आएगा, 528। यहाँ से मैं अगर 33 कॉमन निकाल दिया तो A प्लस बी कितना आएगा मेरे पास, 528। यहाँ से A प्लस बी जो है वो किसके बराबर आएगा, 528 डिवाइडेड बाय 33। तो ये मतलब है अगर ये 33 11 से जाता है तो ये 528 भी जाना चाहिए। तो 11 इंटू 3 कितना होता है, 11 इंटू 4 होता है 44, 8 बचा, 11 इंटू 8 और 3 से अगर मैं काटूंगा तो 16। इसका मतलब A प्लस बी जो है मेरे पास मिलके क्या बनाएगा, A प्लस बी मिलके बनाएगा 16। अब ढूंढो जरा ऐसे कौन कौन से पेयर हो सकते हैं जिसमें A प्लस बी जो है वो 16 बने। एक मेरे पास हो सकता है 1 और 15 अगर मैं ऐड करूंगा तब भी मेरे पास क्या बनेगा, 16। 2 और अगर मैं 14 ऐड करूंगा तब भी 16। लेकिन 2 और 14 मैं कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास प्राइम नंबर्स नहीं है, मेरे पास को प्राइम नहीं है, तो ये नहीं कर सकता मैं। सिमिलरली 3 और 13 मैं कर सकता हूं, ठीक है। और मेरे पास क्या बनता है, 4 और 12 बनता है, लेकिन फिर वही बात है कि ये को प्राइम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। अगला मेरे पास क्या बनता है, 5 और 11 बनता है। अगला मेरे पास बनता है 6 और 10, लेकिन वही बात आ गई कि इसको मैं नहीं ले सकता। आगे आगे मेरे पास 7 और 8, ठीक है, 7 और 9, 7 और 9 मेरे पास आ गया, ठीक है, 7 और 9 आ गया। ये भी मेरे पास क्या बनता है, 16। तो आपने देखा कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये, दो पेयर, तीन पेयर और 4 पेयर मेरे पास ऐसे बन रहे हैं। तो कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे हैं। अब आपको सवाल किस भी तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, सम होगा, कुछ भी होगा, ये आपको पूछा जा सकता है।
अभी नेक्स्ट देखो हमारे पास कुछ और टाइप्स आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 1500। मतलब एक तो मुझे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है लेकिन 1500 से छोटा होना चाहिए वो, विच इज डिविजिबल बाय बोथ 16 एंड 18। मतलब वो 16 से भी जाना चाहिए और वो 18 से भी जाना चाहिए। एक तरीका तो आप क्या अपना सकते हो कि 16 से जा रहा है मतलब 4 से भी जाना चाहिए, मतलब 8 से भी जाना चाहिए, 2 से भी जाना चाहिए, और 18 से जा रहा है इसका मतलब 2 से भी जाना चाहिए, 9 से भी जाना चाहिए। एक तरीका आपका ये है कि आप चेकिंग करके देख लो। जैसे पहले मैं ये देखूं अगर कि 2 से 200 तो सभी जाते हैं क्योंकि इवन नंबर्स हैं। अगर मैं 4 से देखूं तो 4 से मतलब लास्ट के 2 डिजिट मेरे जाने चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे भी जाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे नहीं जाते, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद मैं कहीं और देखूं तो यहाँ पे भी लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 68 वो जाते हैं ना, हाँ जाते हैं। यहाँ पे भी 04 ये भी जाएगा। अब 8 से देखूंगा मतलब लास्ट के 3 डिजिट जाने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे देखूंगा तो ये डिजिट नहीं जाते, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब आपका बचा फिर ये वाला और ये वाला, फिर आप और चेक कर सकते हो, 9 से चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। तो मुझे पूछा क्या है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर 16 से भी जा रहा है, 18 से भी जा रहा है, तो मतलब इन दोनों के एलसीएम से भी जाना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम मतलब 16 का एलसीएम, 16 और 18 का एलसीएम कैसे निकालना है, ये होता है 2 इंटू 8, ये होता है 2 इंटू 9। अब इसमें कॉमन क्या है, पहले 2 कॉमन है तो उसको मैं एक बार लिखूंगा, बाकी 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको रिपीट कर दूंगा। 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 16 इंटू 9 कितना होता है 144। अब इसका मतलब 144 से भी जाना चाहिए। अब 1500 से कम है तो आपको पता है 144 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है 1440। इसका मतलब 1440 मेरे पास आंसर हो सकता है, क्योंकि इससे कम तो नहीं होगा। इससे कम क्यों, क्योंकि मुझे पूछा है 1500 से कम। 1500 से कम मेरे पास 1400 ऑप्शन भी तो है, इससे कम क्यों जाऊंगा मैं, और तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरे कभी नहीं हो सकते। 1404 मेरा हो नहीं सकता क्योंकि वो 144 से नहीं जाता, तो इसका मतलब मेरे पास क्या ऑप्शन आ गया, मेरे पास आ गया 1440। ये भी एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 989 एंड 327 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। बता रखा है आपको कि अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, तो मुझे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब मुझे निकालना है यहाँ पे क्या एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किस किस का, 989 माइनस 5 और 1327 माइनस 7, इन दोनों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो ये कितना आएगा मेरे पास 984, ये आएगा मेरे पास 1320। अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब आपके पास वही दो तरीके, एक तरीका वही 2 से करना स्टार्ट कर दो और जहां तक कुछ कॉमन नहीं आता वहां तक करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आपको मैंने एक बताया था कि एक आप क्या कर लो, इन दोनों में या 2 से ज्यादा नंबर हो, आप क्या कर लो, इनका डिफरेंस निकाल लो। जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, डिफरेंस आएगा मेरे पास 336। कितना डिफरेंस आएगा 336। अब यहाँ पे सर 336 तो ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब कि इसका कोई भी मल्टीपल इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ क्या 8 से ये डिवाइड होता है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा लेंथी है, 8 से डिवाइड हो सकता है। 8 इंटू 3 कितना होता है 32, दोबारा से 16 हो जाता है, इसका मतलब 8 भी एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा बार मैं इसको 16 से चेक करूंगा, क्या ये 16 से जाता है, 16 इंटू 2 32 होता है, दोबारा 16, 16 इंटू 1 16, इसका मतलब ये 16 से भी जाता है। 336 को सिमिलरली मैं 24 से देखूंगा तो ये 24 से भी जाता है। 336 को जब मैं 32 से देखूंगा तो 32 से नहीं जाता, इसका मतलब 32 तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 32 नहीं होता तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मैं जो उसके उससे उससे कम छोटा नंबर है 24, 24 से चेक करता हूँ। 24 से मुझे चेक करना है क्या 984 जाता है कि नहीं। ठीक है, 984 24 से जाता है कि नहीं, तो 24 इंटू 4 आपको पता है 96 होता है, 2 बचे 24, 24 इंटू 1 जाता है 1320 को अगर मैं करूंगा तो 24 इंटू 5 आपको पता है 120, दोबारा से आपके पास 120 बचेगा, तो ये 24 इससे भी जाता है। इसका मतलब हो गया कि मेरा एचसीएफ क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है, आई डोंट नो आपको समझ आया होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्लास में सब बता रखा है। अगर आपने अच्छी तरह रिवाइज किया है तो आपको ये चीजें समझ जो है वो आ जानी चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप इस तरह से नहीं निकालना चाहते तो आपको मैंने एचसीएफ के तरीके और भी बता दिए, आप जिस तरीके से चाहो, जिस तरीके से कंफर्टेबल चाहो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, 20 एंड 35 ईच टाइम द रिमाइंडर इज 8। हर एक टाइम पे रिमाइंडर कितना आता है 1। तो बताओ स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो क्या होगा। तो आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम किसका 15, 20 और 35 का। तो इसका एलसीएम मैं आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे नंबर हैं और मेरे को आसानी से आता है। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7। अब मुझे यहाँ पे देखो 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उसको मैं एक बार लिखूंगा। बाकी किसी में मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता तो मैं तीनों को क्या कर देता हूँ साथ में मल्टीप्लाई।
5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, तो 21 इंटू 20 मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास 420। 8 क्या बच रहा था मेरे पास रिमाइंडर, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ लास्ट में ऐड, तो कितना स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 428 बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा होगा मतलब 428 से ज्यादा पूछा होता तो आप इस नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकते थे कि 420k प्लस 8। यहाँ पे k की अगर मैंने 1 वैल्यू पुट की तो बनेगा 428, k की 2 वैल्यू पुट करता तो ये बन जाता 840 प्लस 8 तो बन जाता 848। अगर 848 ऑप्शन में दिया होता, 428 नहीं दिया होता, तब आपको 848 मार्क करके आना था। तो जो आपका जनरलाइज नंबर बनता है वो इस फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट मैंने सिखा रखे हैं, अब आपको यूटिलाइज करने हैं अपने हिसाब से। समझ आ गया आपको? आगे देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 14 लीव्स रिमाइंडर 2, 6 एंड 14 रिस्पेक्टिवली इज, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। किसका किसका? 12, 16 और 24 को जब डिवाइड कर रहे हो तो 2, 6 और 14 क्या आ रहा है आपका रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब कि आपको 12 माइनस 2, आपको 16 माइनस 6, आपको 24 माइनस 14, इनका क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। 12 माइनस 2 मतलब कितना होता है 10। अब देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मैंने जैसे ही लिखने लगा तो मुझे यहाँ पे पता चल गया 10 10 10 आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता तो मेरा 1 आता, 1 तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो मुझे समझ आ चुका है, अगर आपको समझ आया तो आप भी मतलब इतना जो है वो बन सकते हो कि जब आप गलत सॉल्व करने लगो ना, गलत सॉल्व करने लगते ही आपको पता चल जाता है कि आप कहीं पे गलत सॉल्व कर रहे हो, आपने क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलत पढ़ लिया, इसका मतलब दोबारा पढ़ने की जरूरत है। देखो क्या हुआ, आपको क्या बोला था, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 और 48, मतलब जिसको मैं 12, 16 और 24 से डिवाइड करूंगा, क्या बोला, वो नंबर जिसको मैं 12, 16, 24 से डिवाइड करूंगा, तो नंबर वो हमेशा इससे बड़ा होगा ना, तभी तो मैं 12, 14, 16, 12, 16, 24 से डिवाइड कर पाऊंगा। नंबर इससे क्या होगा, वो बड़ा, तो जब उससे बड़ा नंबर होगा तो मुझे क्या निकालना है, बड़े के लिए मुझे एलसीएम निकालना है यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम में नंबर हमेशा क्या आता है, हमारा लिखा लीस्ट है लेकिन नंबर हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है, या तो नंबर के इक्वल आता है या तो नंबर से हमेशा बड़ा आता है। तो मुझे यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा और यही मेरे से यहाँ पे क्या होगी, गड़बड़। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, या तो आप ये तरीका अपना सकते हो या तो आप ये भी बना सकते हो कि भैया 12 से करने पे मेरे पास 2 क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए। तो 12 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो 2 रिमाइंडर अगर मेरे पास आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन है, 48 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 48 से करता हूं तो ये कट जाता है, मतलब ये तो पूरा का पूरा कट जाता है। 16 हो नहीं सकता था क्योंकि 16 भी पूरा कट जाता है। 24 हो नहीं सकता था क्योंकि पूरा कट जाता है। अब 12 से 2 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 12 36 आता है और 2 रिमाइंडर आता है। 12 56 से जाता है क्या, 12 56 से नहीं जाता, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 12 60 से पूरा जाता है, तो ये मेरे पास 60 38 मेरे पास एक ऑप्शन बन गया। अब चेक करके देखते हैं कि अगर मेरे पास 38 होगा, 38 को जब मैं अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 इंटू 2 कितना होता है 36, तो आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं इसको किससे 16 से करता हूं तो 16 इंटू 2 कितना होता है 32, तो 6 रिमाइंडर बचता है, जो कि मुझे उसने बोला है। अगर मैं 24 से करता हूं इसको तो 24 इंटू 1 कितना होता है 24, तो कितना बचता है पीछे 14 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब आंसर इसका क्या हो गया 38। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आया आपको? अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते थे, आप उसी तरीके से निकालना चाहते तो आप क्या करते, आपको निकालना होता एलसीएम ऑफ किसका, 12, 16, 24 माइनस जो कॉमन रिमाइंडर है। कॉमन क्या है, आपने क्या देखा था जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने क्या बोला था कि रिमाइंडर यहाँ पे 12 माइनस 2 भी सेम आता है 10, 16 माइनस 6 ये भी क्या आता है 10, 24 माइनस 14 ये भी क्या आता है 10, तो वो 10 यहाँ से जो कॉमन है वो माइनस कर दो। इसका जब मैं एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम आएगा 48, 48 माइनस 10 करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 38। तो ये एक तरीका था जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। ठीक है, आसान था, बट हमने पढ़ने में गलती कर दी। तो आई थिंक ये सेशन जो है आपका मैं यहीं पे खत्म करूंगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, बाकी हमने मतलब उसमें भी जब हमने क्लास की थी, क्लास में भी हमने काफी सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। बाकी एक क्वेश्चन वो होता है बेल रिंगिंग वाला, तो मैं आपको बता चुका हूँ, एलसीएम निकालना उसमें ज्यादा कोई है नहीं, तो आपको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम एचसीएफ निकालना जब आपको आ गया तो अब आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बाकी आप अपना रिव्यू दे सकते हो और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको जो भी अपडेट्स होती हैं वो लेक्चर की मिलती रहे। थैंक यू।